You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western Bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country, as Canada prides itself to be a rule of law country. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. So I'm giving that acquisition again. I'm not giving you an evidence. Without evidence, just the same thing you're Same thing which criticizing Trudeau the government. did. Yes. Yeah, but why would you do the same thing you're criticizing the government of? Because that is what is understood by the Canadian politicians. That someone stands on the floor of the parliament, says something which he later says, I didn't have any hard evidence. And that was taken as biblical truth. भारत की तरक्की इनको चुभती है। ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है। उनको बड़ा एक क्लियर मैसेज गया कि आप एक दोगलापन कर रहे हो। जवाब है कि संजय वर्मा ने अकेले ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार और खालिस्तानियों के नेटवर्क को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब में संजय कुमार वर्मा ने जो किया, उसने खालिस्तान और जस्टिन ट्रूडो की जमीन हिला दी। बेसिकली संजय वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी, जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ। अब बेसिकली संजय वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी, जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। वो भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरे ख्याल जिन चीज़ों में ये आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज डूइंग। इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पे मीडिया है, उनके पास एक बड़े पैमाने पे जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो मीडिया मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ। सो वो कह रहे हैं हमने 26-27 फाइलें दी हैं, वो हमारे बंदे हमारे वाले करो। अब कैनेडा कैसे वो कहना उस कर सकता है वाले? सो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है खालिस्तानी और ये कैनेडियन का, ये चलता रहेगा। और वो सीधा मानते हैं जी हमारा कोई किरदार नहीं है, ये चीज़ वो चीज़। वैसे टेक्निकली मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसडर्स जो होते हैं वो ये काम करते भी नहीं हैं, ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं, ठीक है। ये काम एम्बेसडर्स के नहीं होते। एम्बेसडर को से आप ये काम थोड़ी कराएंगे या उसको थोड़ा ही इंगेज करेंगे इन चीज़ों में। ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ये काम एजेंसियों के होते हैं, प्राइवेट लोगों के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ होती है, ठीक है ना जी। सो अब देखना है कि ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनवायरनमेंट जो उन्होंने वो इल्ज़ाम लगा दिया है, देखना है कि क्या ट्रूडो वोट लेने में कामयाब होगा, क्योंकि ट्रूडो ने इतना बड़ा, मैंने आपको बताया कि अमेरिकन्स आर डूइंग इट प्योरली लीगल, कैनेडियंस आर डूइंग इट प्योरली पॉलिटिकल। उनको बड़ा एक क्लियर मैसेज गया कि आप एक दोगलापन कर रहे हो, ठीक है। और एम्बेसडर साहब ने ये भी बोला, देखिए यार कैनेडियन कंसर्न्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन कंसर्न्स। भारत अपने कंसर्न्स के बारे में कितने टाइम से आपको बोल रहा है, लेकिन वो आप सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आप अपने कंसर्न लेके आते हो तो हमको बड़ा सीरियसली लेके, मतलब सारे काम छोड़ के आपके सामने खड़े हो जाना चाहिए। ये कैसी इंसाफी है? तो ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली बोला उनको जो इंटरव्यू हैं। और देखिए उसके बाद इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि भाई आप अपने आप एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसा थोड़ी हो, आपको तो फिर कोऑपरेशन करना चाहिए। तो एम्बेसडर साहब ने बोला देखो यार ऐसा है, जस्ट बिकॉज आप कुछ एक चीज मेंशन कर दो डज दैट बिकम रियल? मतलब जस्टिन ट्रूडो या मिलेन जॉली या कोई आपका बंदा आके कुछ भी बोल दे, वो तो मतलब पत्थर की लकीर है। जो हम लोग सालों साल से आपको बोली जा रहे हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू।
और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी, वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लीबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटी। जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्ज़ाम दिए हैं। और एक तो उन्होंने एक कनाडा के टीवी है CTV, उनको इंटरव्यू दिया, और ये एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना द लास्ट ब्लो वो दिया है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं रही? भारत को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है, ठीक है। और सबसे बढ़ के वो जो हाई कमिश्नर साहब जो थे वो एक तो जारी बात है वहां से आ गए हैं, वो कहते हैं हमारे साथ एविडेंस ही नहीं दी, ठीक है जी। सो ये वो अब इंडिया के हाई कमिश्नर वहां से निकलते निकलते जिसे कहेंगे ना वो सारा कुछ कर गए। सो इसमें वो जारी बात है, ये जो हाई कमिश्नर साहब को एक्सपेल किया गया है संजय कुमार वर्मा साहब को, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। वो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे ऐसे तकरीबन 27 एक्स्ट्रेडिशन के केसेस हैं जो बेसिकली इंडिया और कनाडा के दरमियान प्रॉब्लम है, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो कोर कंसर्न है वो कनाडा को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सिंसियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमारी ये कैनेडियन, ये कनाडा के अंदर जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे वर्मा साहब, उन्होंने ये जब इंटरव्यू दिया तो मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे, इंडियंस ये समझते थे कि हमारा मुकदमा कैनेडियंस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं। इंडियंस अपना मुकदमा इंडियंस तक तो बहुत अच्छे पहुंचा सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं टिका के कर रहे हैं, और इंडियन अवाम जो है वो दे आर बाइंग द केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो उसके केस को बाय कर रहे हैं। लेकिन हाउ टू टेल द कैनेडियंस के इशू क्या है, ताकि कल को जस्टिन ट्रूडो की ये जो वर्ल्ड बैंक पॉलिटिक्स एज इंडिया इज सेइंग, इसको हम डैमेज कर सके। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।